Good morning students. Today we are going to study chapter number 3 fiber to fabric। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि फाइबर से फैब्रिक किस तरह से तैयार किया जाता है। A science quiz competition was organized in पहेली एंड भूजोस स्कूल। पहेली और भूजो के स्कूल में एक साइंस क्विज कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया था। दे वन द फर्स्ट प्राइज़ इन इट, उनको वहाँ पर फर्स्ट प्राइज़ मिला। एंड रिसीव प्राइज़ मनी इन रिटर्न, और फर्स्ट प्राइज़ में उनको रिटर्न में क्या मिला? प्राइज़ मनी, पैसे मिले। दे डिसाइडेड टू यूज़ दिस प्राइज़ मनी टू बाय सम क्लोथ्स फॉर देयर पेरेंट्स एज गिफ्ट। दोनों ने डिसाइड किया कि इस प्राइज़ मनी से वो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कपड़े खरीदेंगे एज अ गिफ्ट। दे वेंट टू अ क्लोथ शॉप बट दे गॉट कन्फ्यूज्ड व्हेन दे सो अ लार्ज वेराइटी ऑफ क्लोथ मटेरियल। दोनों एक कपड़े की दुकान पर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर इतने सारे क्लोथ मटेरियल्स को देखकर, इतने तरह तरह के कपड़ों को देख कर के वो कंफ्यूज हो जाते हैं। देन द शॉप ओनर एक्सप्लेन देम दैट सम क्लोथ्स और फैब्रिक्स वर ऑफ कॉटन एंड सम वर ऑफ सिंथेटिक। अब वो कितने कंफ्यूज हो जाते हैं कि फिर शॉप ओनर उनको एक्सप्लेन करके बताता है कि इनमें से कुछ कपड़ों का फैब्रिक कैसा है, सिंथेटिक है, और कुछ कपड़े किससे बने हुए हैं, कॉटन के हैं। ही ऑल्सो शॉड देम वूलन फैब्रिक एज पुलोवर्स एंड कोट्स। उसके अलावा उसने उनको ऊनी कपड़े भी दिखाए जिसमें कि पुलोवर्स मतलब स्वेटर और कोट भी थे। देर आर मैनी बनारसी साड़ीज एज वेल मेड ऑफ सिल्क। वहाँ पर बहुत सारी बनारसी साड़ियाँ भी थी, बहुत सारी साड़ियाँ भी थी जो सिल्क से बनी हुई थी। आफ्टर सीइंग एंड टचिंग वेरियस फैब्रिक्स पहेली एंड भूजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड। इतने सारे फैब्रिक्स को देख करके, छू करके पहेली और भूजो बहुत एक्साइटेड हो गए। फाइनली दे बॉट अ कॉटन साड़ी एंड अ वूलन पुलोवर। लास्ट में उन्होंने एक कॉटन की साड़ी खरीदी और वूलन का, ऊन का स्वेटर खरीद लिया। पहेली एंड भूजो सून आफ्टर विजिटिंग अ क्लॉथ शॉप स्टार्टेड नोटिसिंग वेरियस फैब्रिक्स इन देयर होम इटसेल्फ। अब घर आने के बाद इतने सारे फैब्रिक्स उन्होंने दुकान में देख लिए थे। घर आकर के उन्होंने क्या देखा कि इतने ही सारे फैब्रिक्स तो उनके घर में भी रखे थे, वहाँ खुद के घर में भी थे। दे फाउंड दैट टॉवल्स, बेडशीट्स, कर्टन्स, ब्लैंकेट्स, टेबल क्लॉथ्स एंड डस्टर्स वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स। उन्होंने देखा कि उनके घर के पर्दे, चादरें, टॉवल्स, कंबल, टेबल क्लॉथ और डस्टर जो थे वो अलग अलग टाइप के फैब्रिक्स के थे। इवन देयर स्कूल बैग्स, गनी बैग्स एंड क्लॉथ पेंसिल किट्स वर मेड फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ फैब्रिक। इवन उनका जो स्कूल का बैग था, पेंसिल की किट था, गनी बैग्स जिसके अंदर चावल या अनाज लेकर के आते हैं या हम बाहर से मार्केट से सामान लाते हैं, वो भी डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक्स थे। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फैब्रिक ऑफ वेरियस मटेरियल्स अमंग कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक। उन्होंने अब उनमें से अलग अलग टाइप के फैब्रिक्स को आइडेंटिफाई करना शुरू किया, जैसे कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक। एक एक्टिविटी देखो, टेक अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक एंड पुल आउट अ यार्न फ्रॉम इट। एक कॉटन का कपड़ा लेंगे और उसके अंदर से एक यार्न को या एक धागे को हम खींच लेंगे। प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल। उसको हम इस तरह से टेबल के ऊपर रखेंगे। नाउ प्लेस योर थंब ऑन वन एंड ऑफ द यार्न। अब उसके एक एंड को हम अंगूठे से दबाएंगे और दूसरे एंड को, उस धागे के दूसरे एंड को हम नाखून से थोड़ा सा स्क्रैच करने की कोशिश करेंगे। जब हम स्क्रैच करेंगे तो क्या देखते हैं, उसमें से पतले पतले स्ट्रैंड्स उसमें से निकल के आते हैं। ये इस तरह से पतले पतले बहुत फाइन स्ट्रैंड्स उसमें से निकल के आते हैं। हैव यू एवर ट्राई टू थ्रेड अ नीडल? आपने बहुत बार सुई के अंदर धागा डालने की कोशिश करी होगी। यू विल ऑब्जर्व दैट मैनी अ टाइम्स दैट द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू अ फ्यू थिन स्ट्रैंड्स।
आपने देखा होगा कि कई बार जब हम उसमें धागा डालने की कोशिश करते हैं तो उसके अंदर से पतले पतले धागे निकल के आ जाते हैं। दिस स्प्लिटिंग ऑफ थ्रेड मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू पास थ्रू द नीडल्स आई। अब ये जो स्प्लिट हुए थ्रेड हैं वो नीडल की उस जो होल होता है या उसकी जो उसको आइज़ बोलते हैं, नीडल्स आई, उसमें से वो धागा फिर निकल नहीं पाता है। वी सी द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड विच आर मेड अप ऑफ मोर थिन स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर। तो हम क्या देखते हैं कि इस धागे, ये जो धागा होता है वो छोटे छोटे फाइन स्ट्रैंड से मिलकर के बना होता है जिसको हम फाइबर कहते हैं। Thus we can say that fabrics are made up of yarn and yarns are further made up of fibers। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये फैब्रिक्स किससे मिलकर के बने होते हैं? यार्न। और यार्न किससे बने होते हैं? छोटे छोटे स्ट्रैंड्स ऑफ फाइबर से मिलकर के बने होते हैं। नाउ फ्रॉम वेयर डू वी गेट दीज फाइबर्स? अब ये फाइबर्स हमको कहाँ से मिलते हैं? फ्यू प्लांट्स एंड animals serves as the sources of fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool। कुछ प्लांट्स और एनिमल्स हमारे लिए इन फाइबर्स का सोर्स होते हैं, जैसे कि कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल, और इनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल फाइबर्स। एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स आर कॉटन एंड जूट। प्लांट से हमको कौन कौन से फाइबर मिलते हैं? कॉटन एंड जूट। एंड एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स आर वूल एंड सिल्क। और हमको फाइबर्स जो एनिमल से मिलते हैं वो कौन से होते हैं? वूल एंड सिल्क। सिल्क फाइबर्स ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्कवर्म। सिल्क हमको किससे मिलता है? सिल्कवर्म के कोकून से। और ये कोकून किसको बोलते हैं? सिल्कवर्म की लाइफ साइकिल का एक पार्ट होता है कोकून। जब उसके जो एग्स होते हैं वो हैच हो जाते हैं, उसके अंदर से छोटे छोटे कैटरपिलर आ जाते हैं, तो कैटरपिलर बनने के बाद की एक स्टेज होती है जिसको हम बोलते हैं कोकून। उस कोकून से सिल्क मिलता है। वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और गॉट। और वूल हमको किससे मिलती है? शीप, गॉट, याक, रैबिट के हेयर से हमको वूल मिलती है। इट ऑल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर्स ऑफ रैबिट, याक एंड कैमल्स। ओनली नेचुरल फाइबर्स वर अवेलेबल टू मेक फैब्रिक्स फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। अब हज़ारों साल पहले तक मनुष्य के पास सिर्फ नेचुरल फाइबर्स ही थे कपड़ा बनाने के लिए। बट इन द लास्ट 100 years or so fibers can also be made from chemical substances। लेकिन कुछ 100 साल पहले कुछ जो इन्वेंशन हुए उससे हमने केमिकल सब्सटेंसेस से फाइबर बनाना शुरू किया। ये केमिकल सब्सटेंसेस हमको प्लांट या एनिमल से नहीं मिलते थे, बल्कि ये केमिकल से बनाए जाते थे, इसलिए इनको क्या कहा जाने लगा? सिंथेटिक फाइबर्स। फॉर एग्जाम्पल पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक, ये क्या है? सिंथेटिक फाइबर्स जो प्लांट्स या एनिमल से नहीं बनाए जाते हैं, बल्कि किससे बनाए जाते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस से मिल करके बनते हैं। नाउ सम प्लांट फाइबर्स। अब हम पढ़ेंगे प्लांट फाइबर्स। उसमें फर्स्ट है कॉटन, यानी कि रुई। You must have seen your grandmother और mother making wicks for oil lamps or diyas। आपने देखा होगा कि आपकी दादी या माँ शाम को दिया जलाने के लिए या लैंप जलाने के लिए रुई की बाती बनाती हैं। What is used to make these wicks? ये किससे बनती हैं? रुई से। The answer is cotton। The cotton is also used for filling pillows, mattresses and quilts। रुई को तकिए बनाने के लिए, गद्दे बनाने के लिए और रजाइयाँ बनाने के काम में भी लिया जाता है। टेक सम कॉटन वूल। व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन इट इज़ पुल अपार्ट? एक कॉटन का हम कॉटन लेंगे और उसको हम उसके जो थ्रेड्स हैं उसको अलग करने की कोशिश करेंगे। लुक एट इट्स एजेस, यू विल सी द स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर। आप क्या देखोगे? वही जो हमने ऊपर पढ़ा था, थिन स्ट्रैंड्स, पतले पतले उसमें से बहुत फाइन स्ट्रैंड्स उसमें से निकलना शुरू हो जाते हैं, जिनसे कि कॉटन का फाइबर बनता है। फ्रॉम वेयर डू वी गेट दिस कॉटन वूल?
अब ये कॉटन वूल हमको कहाँ से मिलती है? इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल। ऐसी जगह, ऐसे खेत जहाँ पर काली मिट्टी होती है, गर्म क्लाइमेट होता है, वहाँ पर कॉटन का प्लांट उगता है। द फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट कॉल्ड कॉटन बॉल्स आर अबाउट द साइज ऑफ अ लेमन। कॉटन प्लांट का जो फ्रूट होता है उसको बोलते हैं हम कॉटन बॉल्स, और इसका साइज़ होता है एक नींबू के आकार का। द बॉल्स बर्स्ट ओपन आफ्टर मैच्योरिंग एंड द सीड्स कवर्ड विथ कॉटन फाइबर बिकम विजिबल। जैसे ही ये कॉटन बॉल्स मैच्योर हो जाती हैं तो ये बर्स्ट हो जाती हैं, फट जाती हैं, और उसके अंदर से सीड बीज और जो कॉटन के फाइबर्स हैं वो बाहर दिखना शुरू हो जाते हैं। इस तरह से इस पिक्चर के अंदर ये देखो वाइट नज़र आ रहा है, तो पूरा खेत हमको कैसा दिखाई देता है? ऐसा लगता है खेत के ऊपर बर्फ़ गिरी हुई हो, तो पूरा खेत हमें सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देने लगता है। Now picking of cotton from balls is usually done by hands। अब जब एक बार ये कॉटन बॉल्स बर्स्ट हो जाती है, इनमें से कॉटन फाइबर्स बाहर आ जाते हैं, तो इन कॉटन्स को किससे निकाला जाता है? हाथों से उनको पिक कर लिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है। सीड्स एंड फाइबर्स आर देन सेपरेटेड बाय कॉम्बिंग। उसके बाद उनको कॉम्ब किया जाता है, कंघा किया जाता है। जैसे कंघी कॉम्ब करते हैं, कंघे करते हैं, वैसे ही उसको कॉम्ब करके बीज और फाइबर को अलग कर लिया जाता है, और इस कॉम्बिंग को बोलते हैं हम गिनिंग प्रोसेस बोलते हैं। दीज डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग। आजकल गिनिंग का जो प्रोसेस होता है वो मशीन से किया जाता है, बट इट वॉज डन बाय हैंड ट्रेडिशनली। लेकिन पहले ट्रेडिशनली इसको किससे किया जाता था? हाथों से किया जाता था। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जूट। We get jute fiber from the stem of jute plant. We get jute fiber from the stem of the jute plant. हमें जूट फाइबर किससे मिलता है? जूट प्लांट से। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल। भारत में जूट वेस्ट बंगाल, बिहार और आसाम के अंदर पैदा होता है। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और इसको कब उगाया जाता है? बरसात के मौसम में इसको उगाया जाता है। द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज। और जूट प्लांट की जो कटाई होती है कब की जाती है? जब उसमें फूल आना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही उसमें फूल आना शुरू होते हैं, जूट प्लांट की स्टेम को काट लिया जाता है। फॉर अ फ्यू डेज द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर। कुछ दिनों के लिए इस काटी हुई स्टेम को पानी के अंदर डुबो करके रख देते हैं। द स्टेम्स, रूट्स एंड फाइबर्स ऑफ द प्लांट्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। अब स्टेम, रूट और फाइबर को हाथों से सेपरेट किया, अलग अलग किया जाता है। ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स टू मेक फैब्रिक्स। अब चाहे जूट हो या कॉटन हो, इन सब फाइबर्स को सबसे पहले ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स। जितने भी फाइबर्स हैं सबसे पहले उनको यार्न में कन्वर्ट किया जाता है, और यार्न से फिर उनसे फैब्रिक तैयार किया जाता है। लेकिन ये कैसे होता है, कैसे तैयार किया जाता है, ये हम अगले क्लास में पढ़ेंगे।